आज का दिन साधारण नहीं है। 26 सितंबर का पंचांग अपने भीतर ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है। यह वही क्षण है जब विशेष तिथि, अनुराधा नक्षत्र और पंचांग का दुर्लभ संगम एक ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहा है जो सीधे आपके भाग्य की डोर को छू सकता है। कहा गया है, जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ जुड़ती हैं तो साधक का एक छोटा सा प्रयास भी पर्वत हिला सकता है। आज का यह संयुक्त साधारण उपायों को भी असाधारण बना देता है। आज किया गया साधारण मंत्रोच्चारण भी आपकी तिजोरी को सोने से भर सकता है। आज की ये पूजा आपके घर से कर्ज, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को सदा सदा के लिए बाहर कर सकती है। यह वही समय है जब गुरु जी कहते हैं, ऐसे दुर्लभ क्षणों में किया गया उपाय साधक को वहां पहुंचा देता है जहां केवल आशीर्वाद और समृद्धि होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप जानेंगे कौन सा है वो रहस्यमय उपाय, कैसे करना है इसे सही समय और स्थान पर, और किन सावधानियों का पालन कर आप पा सकते हैं धन, सफलता और महादेव का अटूट आशीर्वाद। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसका हर शब्द, हर मंत्र, हर कदम आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी का पहिया जैसे रुकसा गया हो? मेहनत आपकी पूरी, संघर्ष आपका सच्चा, मगर परिणाम परिणाम जैसे कोई अधिशक्ति रोक लेती हो। कभी धन आने से पहले ही हाथ से फिसल जाता है, कभी अवसर आपके पास आकर भी छिन जाता है, और कभी नकारात्मक ऊर्जा इतनी घेर लेती है कि घर में सुख शांति का नाम तक नहीं रहता। यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह अदृश्य ग्रहण है आपकी किस्मत पर। यही कारण है कि कई बार इंसान रातों रात सब कुछ खो बैठता है। लेकिन सुनिए, इसी ब्रह्मांड में, इसी सृष्टि के रहस्यमय चक्र में ऐसे पल आते हैं जब देवताओं की ऊर्जा, नक्षत्रों का आशीर्वाद और शास्त्रों में वर्णित गूढ़ रहस्य इंसान के जीवन का अंधकार मिटा सकती है। 26 सितंबर का दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शुक्रवार का दिन, और उस दिन विशेष नक्षत्र विशाखा। यही वह पल है जब शिव महापुराण के गूढ़ रहस्य, पवित्र विधियां और दुर्लभ योग मिलकर ऐसा दिव्य संयोग रचते हैं जिसे अनदेखा करना आपके लिए एक भारी भूल हो सकती है। गुरुजी कहते हैं, जब पंचमी की आभा शुक्रवार के दिन विशाखा नक्षत्र में संरेखित हो तो साधक को धन लाभ, समृद्धि और शांति के ऐसे द्वार मिलते हैं जो जीवन के संघर्षों को पल भर में समाप्त कर देते हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह सिर्फ उपाय नहीं, यह है आपकी आत्मा का वह शुद्धिकरण जो आपके भीतर छुपे दुर्भाग्य के सारे ताले तोड़ देगा। सोचिए, क्या होगा जब घर के कोने कोने से नकारात्मकता धुल जाएगी? क्या होगा जब आपकी किस्मत का पहिया फिर से घूमना शुरू कर देगा? क्या होगा जब अचानक आपके रास्ते वही अवसर आने लगेंगे जिनके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे? हाँ, यह सब संभव, लेकिन यहाँ एक रहस्य भी छिपा है। शिव महापुराण चेतावनी देता है, हर शक्ति दो धारी तलवार है। जिस उपाय से समृद्धि आती है उसी की उपेक्षा करने से विनाश भी आता है। यानी यह दिन अवसर भी है और परीक्षा भी। अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो किस्मत आपके चरण चूमेगी, अगर अनदेखा किया तो वही अंधकार आपको और गहराई में खींच लेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्या विशेष है इस दिन में? शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन, पंचमी तिथि, शास्त्रों में ज्ञान, समृद्धि और स्थिरता का कारक, विशाखा नक्षत्र, विजय, प्रसार और विस्तार का नक्षत्र, और इन तीनों का संगम एक ऐसा अद्भुत संगम है जो जीवन भर में बार बार नहीं आता। गुरुजी कहते हैं, जब इस योग में शिव की आराधना होती है तो साधक के जीवन में केवल धन ही नहीं आता, बल्कि धन की रक्षा करने की शक्ति भी मिलती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यह कोई साधारण सा पूजा नहीं, यह वह अनुष्ठान है जिसमें हर मंत्र, हर सामग्री और हर क्षण का पालन करना आवश्यक है। अगर आप एक भी गलती करते हैं, अगर आपने समय चूक दिया या आपने श्रद्धा की जगह लापरवाही कर दी तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। यही कारण है कि इस उपाय को हल्के में मत लेना। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आपके घर के आंगन में दीपक जल रहा है, आपके सामने शिवलिंग स्थापित है, चारों ओर धूप और गंगा जल की सुगंध फैल रही है, और आप श्रद्धा से उस मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसे स्वयं शिव महापुराण ने धन, संपत्ति और दुर्भाग्य नाश के लिए सर्वोत्तम कहा है। उस क्षण आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा कैसे जलकर राख हो जाती है। उस क्षण आपकी किस्मत के बंधन टूट जाते हैं। उस क्षण आपको वह वरदान मिलता है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि भी तप करते थे। लेकिन क्या आप तैयार हैं?
क्या आप इस अवसर को पकड़ने का साहस रखते हैं, क्योंकि यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो हृदय से बदलना चाहते हैं, जो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और जिनमें श्रद्धा है। गुरुजी कहते हैं, श्रद्धा ही साधना का आधार है। बिना श्रद्धा के किया गया उपाय सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन श्रद्धा से किया गया उपाय वरदान बन जाता है। और अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, इस रहस्य को अनसुना कर दें और वही पुरानी जिंदगी जीते रहें, संघर्ष, असफलता और नकारात्मकता से घिरी हुई। या फिर दूसरा रास्ता, इस दिव्य अवसर को पकड़ें और शिव महापुराण की शक्ति से अपने जीवन को बदल दें। यह चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए, ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते। तो आगे हम आपको बताएंगे वह सटीक विधि जो इस दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आप जानेंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी चेतावनियां जरूरी है, किस समय और किस स्थान पर करना चाहिए, कौन सी सामग्री आवश्यक होगी और अंत में कौन सी सावधानियां आपके लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगी। इस उपाय के अद्भुत लाभ। धन और समृद्धि का द्वार खुलना। शिव महापुराण में उल्लेख है कि जब पंचमी की तिथि पर शुक्रवार और विशाखा नक्षत्र का संगम होता है, तब किया गया शिव आराधना साधक को न केवल धन देता है, बल्कि धन को स्थिर भी करता है। सोचिए, आपकी कमाई सिर्फ आती ही नहीं बल्कि टिकती भी है। दुर्भाग्य का नाश। बहुत लोग कहते हैं मेहनत मेरी है, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। इसका कारण है अदृश्य दुर्भाग्य। यह उपाय उस अदृश्य बंधन को तोड़ देता है, जैसे किसी ने आपके भाग्य पर काले ताले जोड़ दिए हो और शिव की ऊर्जा से उन तालों को चकनाचूर कर दे। नकारात्मकता का अंत। घर में झगड़े, अशांति, नींद न आना, अचानक बीमारियां या बार बार असफल होना, यह सब नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। इस विशेष संयोग पर किया गया उपाय के उपाय से आपके घर का हर कोना पवित्र हो जाता है और नकारात्मकता स्वयं ही बाहर चली जाती है। व्यापार और नौकरी में सफलता। जिनके काम रुक जाते हैं, बिजनेस में घाटा होता है या प्रमोशन अटका रहता है, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं। गुरुजी कहते हैं, इस दिन शिव की कृपा से बाधित कार्य पूर्ण होते हैं और ठहरा हुआ पैसा वापस आता है। मान सम्मान की प्राप्ति। धन तो सब चाहते हैं, लेकिन मान सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। यह उपाय न केवल धन लाता है, बल्कि समाज में आपका नाम और मान सम्मान भी बढ़ाता है। लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। लाभ जितने अद्भुत हैं, चेतावनियां भी उतनी ही गंभीर हैं। श्रद्धा के बिना उपाय व्यर्थ है। गुरुजी कहते हैं, श्रद्धा ही साधना का प्राण है। बिना श्रद्धा के किया गया उपाय मृत शरीर की तरह है। अगर आपने यह उपाय केवल दिखावे के लिए किया, मन में संदेह किया, तो परिणाम कभी नहीं मिलेगा। गलत समय पर उपाय करना अशुभ। यह उपाय केवल निर्धारित समय पर ही करना है। 1 मिनट भी आगे पीछे किया तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा समय पर ही सक्रिय रहती है। सामग्री की शुद्धता अनिवार्य है। ध्यान रखिए, अगर सामग्री अशुद्ध हुई या बिना विधि विधान के लाई गई तो न केवल उपाय निष्फल होगा, बल्कि नकारात्मकता और भी प्रबल हो सकती है। अब एक गुप्त बात। शिव महापुराण के अनुसार इस दिन यदि साधक पूरी निष्ठा और शुद्धता से यह उपाय करता है, तो उसे सिर्फ धन ही नहीं बल्कि धन धारण करने की शक्ति भी मिलती है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन टिकता नहीं। जैसे आता है वैसे चला जाता है। लेकिन इस उपाय से आपकी किस्मत ऐसी हो जाएगी कि धन आपके पास आएगा भी और सुरक्षित भी रहेगा। आज वही रहस्य आपके सामने खोला जा रहा है, क्योंकि शायद आपके जीवन का यह वही पल है जब आपको इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसे करने का सही स्थान कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण, इसका सही समय क्या है। याद रखिए, यह उपाय साधारण नहीं। हर वस्तु, हर क्षण, हर दिशा, सबका गहरा महत्व है। अगर एक भी सामग्री छूट गई या समय गलत हो गया तो उपाय अधूरा रह जाएगा। आवश्यक सामग्री। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन्हें ऐसे एकत्र करें। शुद्ध तांबे का कलश, जल से भरा हुआ। गंगा जल, घर को पवित्र करने और कलश में मिलाने के लिए। सफेद कपड़ा, साफ और धुला हुआ, जिस पर शिवलिंग रखा जा सके। छोटा शिवलिंग, पारद या काले पत्थर का पूजा का केंद्र। काले तिल, दुर्भाग्य नाश के लिए अत्यंत आवश्यक। चावल अक्षत, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक। बेलपत्र, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। सफेद पुष्प,
अपराजिता या कमल, समृद्धि आकर्षित करने के लिए। धूप दीप, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध घी का दीपक, शिवलिंग की अनंत ज्योति का प्रतीक। कपूर, नकारात्मकता को तुरंत नष्ट करने के लिए। मधु शहद, दूध दही और घी पंचामृत बनाने के लिए। लाल वस्त्र का टुकड़ा, माँ लक्ष्मी के आवाहन के लिए। शिव महापुराण या उसका कोई मंत्र अध्याय पाठ के लिए। एक माला रुद्राक्ष की मंत्र जप के लिए। फल और निवेद प्रसाद चढ़ाने के लिए। चांदी का सिक्का, धन आकर्षण के लिए। एक छोटा शीशा, नकारात्मक ऊर्जा को लौटाने के लिए। सही स्थान। अब प्रश्न उठता है कि यह उपाय कहाँ करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं स्थान की शुद्धता ही साधना की सफल। घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण सबसे शुभ स्थान। अगर यहाँ पूजा की जाए तो साधना तुरंत फल देती है। मंदिर का प्रांगण, यदि घर में व्यवस्था ना हो तो किसी शिव मंदिर के प्रांगण में कर सकते हैं। नदी के किनारे, और भी प्रभावशाली माना गया है, विशेषतः गंगा जल किसी पवित्र नदी के किनारे। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ भी उपाय करें वह स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। कोलाहल, शोर या अपवित्र जगह पर किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। उपाय करने का सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बस समय। इस उपाय का सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त 12:35 से लेकर 1:23 तक। तीसरा विकल्प है विजय मुहूर्त 2:49 से लेकर 3:46 तक। लेकिन सबसे प्रभावशाली समय है शाम का प्रदोष काल 6:15 से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि यह शिव की आराधना का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि दुर्भाग्य पूरी तरह मिटे और धन लाभ का द्वार खुले तो प्रदोष काल में ही यह उपाय अवश्य करें। गुरु जी कहते हैं, जब साधक पंचमी की रात को दीपक जलाकर शिवलिंग पर तिल चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय बोलता है तो उसके घर की हर दिशा में लक्ष्मी का वास होता है। याद रखिए, यह साधारण सामग्री नहीं, यह दिव्य उपकरण है जिसमें आपका भाग्य बदल सकता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि, चरण दर चरण, मंत्र अर्पण और पूजन की पूरी प्रक्रिया। अब समय है सबसे मुख्य रहस्य जानने का, पूरे उपाय की विधि, यानी इसे कैसे करना है, चरण दर चरण कैसे। याद रखिए, यह केवल एक साधारण सा पूजा, यह वह साधना है जिनसे हर क्षण, हर वस्तु, हर दिशा और हर मंत्र का महत्व है। गुरु जी कहते हैं, साधना तभी सफल होती है जब श्रद्धा और विधि दोनों का मेल हो। चरण एक स्थान और साधक की शुद्धि। उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें, संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्वेत वस्त्र पहने, यह पवित्रता का प्रतीक है। जिस स्थान पर उपाय करना है, घर का ईशान कोण, मंदिर या नदी तट, उससे गंगा जल छिड़काव कर शुद्ध करें। एक सफेद साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर शिवलिंग स्थापित करें। चरण दो, संकल्प और आवाहन। अब तांबे का कलश जल और गंगा जल से भरें, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। अब हाथ में फूल और अक्षत लेकर संकल्प करें। ओम तत्सत श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थे दुर्भाग्य नाश और धन संपदा प्राप्ति हेतु यह उपाय कर रहा हूँ। चरण 3, दीप और धूप। अब शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग के सामने रखें। धूप जलाकर चारों दिशाओं में घुमाएं ताकि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। कपूर जलाएं और उसकी लौ में अपने दोनों हाथ सेक कर चेहरे पर लगाएं। चरण 4, शिवलिंग का अभिषेक। अब सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद दूध, दही, शहद और घी से क्रमशः अभिषेक करें। बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के समय यह मंत्र 11 बार अवश्य बोलें, ओम नमः शिवाय। अंत में शिवलिंग पर काले तिल, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। चरण 5, मंत्र जप और ध्यान। अब रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जप के दौरान मन को पूरी तरह शिव में एकाग्र करें। जाप समाप्त होने के बाद यह विशेष प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर करें, नकारात्मकता का अंत करें और धन संपदा व सुख समृद्धि प्रदान करें। चरण 6, धन स्थिरता की विशेष क्रिया। तांबे के कलश के सामने चांदी या तांबे का सिक्का रखें।
उन सिक्कों पर लाल वस्त्र का टुकड़ा और एक सफ़ेद फूल रखें। अब उन सिक्कों पर हल्के से गंगा जल छिड़कें और मंत्र बोलें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। उपाय समाप्त होने के बाद ये सिक्के अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। चरण 7 आरती और समापन। अब अंत में शिव जी की आरती करें दीपक और कपूर से। प्रसाद चढ़ाएं और परिवार के सभी लोगों में बांटें। अंत में पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रणाम करें। जो दर्पण रखा गया था उसे एक बार शिवलिंग के सामने घुमाएं और घर के उत्तर दिशा में रख दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को लौटाने का कार्य करेगी। गुरु जी कहते हैं, जब साधक पंचमी की रात प्रदोष काल में शिव का स्मरण करता है तो उसके जीवन का दुर्भाग्य उसी क्षण जलकर समाप्त हो जाता है। विधि यही समाप्त होता है तो आगे हम आपको बताएंगे आवश्यक सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद, यानी किन बातों का ध्यान रखकर यह उपाय करना चाहिए ताकि न केवल इसका फल सुनिश्चित हो बल्कि किसी भी प्रकार का उल्टा प्रभाव ना पड़े। याद रखिए, कोई भी साधना तभी सफल होती है जब उसके नियमों और सावधानियों का पालन पूरी निष्ठा से किया जाए। गुरु जी कहते हैं, लापरवाह साधक चाहे कितना ही बड़ा अनुष्ठान कर ले, परिणाम शून्य ही होगा और नियम से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। आवश्यक सावधानियां, शुद्ध आचरण रखें। उपाय के दिन क्रोध, कटुवाणी, झूठ और किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन त्यागें। यह साधना की पवित्रता को भंग करता है। संकल्प भंग न करें। उपाय शुरू करने के बाद बीच में उठकर अन्य कार्य न करें। समय का पालन करें। यह केवल प्रदोष काल संध्या समय में ही फलदायी होता है। अभिषेक का जल बाहर न फेंकें। इसे तुलसी, पीपल या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। दर्पण का प्रयोग सावधानी से करें। इसे केवल शिवलिंग के सामने घुमाएं, अपने सामने न देखें। सिक्कों को प्रयोग में न लाएं। उपाय में रखे सिक्के केवल तिजोरी या धन स्थान पर ही रखें। श्रद्धा और विश्वास न तोड़ें। यह उपाय केवल तभी फलित होता है जब साधक का मन संदेह से मुक्त हो। गुप्तता बनाए रखें। इस उपाय को करने के बाद तुरंत किसी को न बताएं। गुरु जी कहते हैं, साधना का रहस्य तभी सिद्ध होता है जब साधक उसे मौन रखता है। अब जब आप यह उपाय पूरी विधि और सावधानियों के साथ करेंगे तो आपके जीवन से दुर्भाग्य और बाधाएं दूर होंगी। अचानक धन लाभ और रुका हुआ पैसा वापस आएगा। घर परिवार में शांति और समृद्धि बढ़ेगी। कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां आपके पास भटक भी नहीं पाएंगी। गुरु जी कहते हैं, साधक जब श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है तो देवता स्वयं उसके भाग्य की रेखाओं को बदल देते हैं। इस उपाय का फल उतना ही अद्भुत है जितनी आपकी आस्था। आपकी भक्ति ही आपका सबसे बड़ा मंत्र है। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 26 सितंबर शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि, पंचमी अनुराधा नक्षत्र और प्रदोष काल का यह दुर्लभ संगम साधकों के लिए वरदान समान है। यदि आपने यह उपाय सच्चे हृदय से कर लिया तो मान लीजिए भाग बदलना तय है, दुर्भाग्य मिटना तय है। महादेव आप पर कृपा बरसाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर को रोशन करे और ऐश्वर्य से भर दें।